हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी सीरीज ऑफ ज्योग्राफी थ्रू मैप्स एंड डायग्राम्स। तो हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अर्थक्वेक के बारे में देख लिया। और अब हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ में वोल्केनिज्म, तो हम वोल्केनिज्म के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि वोल्केनिज्म क्या होता है, कितने टाइप के वोल्केनिज्म होते हैं, वोल्केनोज किस तरह के होते हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज के बारे में हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वोल्केनो के बारे में। तो व्हाट इज ए वोल्केनो? अ वेंट और एन ओपनिंग थ्रू विच हीटेड मटेरियल्स कंसिस्टिंग ऑफ वाटर, गैसेस, लिक्विड लावा, रॉक फ्रैगमेंट्स आर इरप्टेड फ्रॉम हाईली हीटेड इंटीरियर ऑफ द अर्थ, उसको हम वोल्केनो कहते हैं। ये जो ओपनिंग हमको दिख रहा है ये अर्थ सरफेस पे, वहाँ से जो अर्थ के अंदर से जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि वाटर, लिक्विड लावा जो कि मोल्टेन रॉक्स होते हैं, रॉक फ्रैगमेंट्स, तो ये सब जो होते हैं वो जब सरफेस पे आते हैं तो उसको जो ओपनिंग ला रहा होता है उसको हम वोल्केनो कहते हैं। और यहाँ हमें समझने की बात है, अर्थ सरफेस के अंदर जो मोल्टेन रॉक होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो मोल्टेन रॉक जो है वो अर्थ सरफेस के बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। बिलो अर्थ सरफेस उसको मैग्मा कहते हैं, और एबव अर्थ सरफेस इसको हम लावा कहते हैं। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? एक होता है एंडोजेनिक मैकेनिज्म, एक होता है एक्सोजेनिक मैकेनिज्म। तो एंडोजेनिक मैकेनिज्म मतलब अर्थ सरफेस के अंदर में जो मैकेनिज्म हो रहा था वो, तो उसमें क्या हो रहा होता है? क्रिएशन ऑफ हॉट लिक्विड मैग्मा, अर्थ सरफेस के अंदर है इसलिए मैग्मा बोलते हैं। और एक्सोजेनिक मैकेनिज्म होता है अपीयरेंस ऑफ हॉट लिक्विड मैग्मा ऑन सरफेस, जो कि लावा हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ लावा, लावा के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है बेसिक लावा, एक होता है एसिडिक लावा। तो बेसिक लावा बहुत ही हॉटेस्ट फॉर्म ऑफ लावा होता है और हाईली फ्लूइड होते हैं। हाईली फ्लूइड होने का मतलब है कि ये सरफेस पे फैल जाते हैं, एकदम लिक्विड जैसा फैल जाते हैं। और ये जो हमारे डेक्कन ट्रैप्स या जो डेक्कन प्लेटू है वो बेस्ट एग्जाम्पल है बेसिक लावा का। और इसीलिए हमारा ब्लैक सॉइल का वो रीजन जो है महाराष्ट्र और ये सब जो रीजन्स है वो ब्लैक सॉइल वहाँ पे जनरेट हुआ है, क्योंकि ये बेसिक लावा है। ये रिच इन आयरन होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं, पुअर इन सिलिका होते हैं, और फ्लो क्वाइटली एंड आर नॉट एक्सप्लोजिव। ये आराम से फ्लो होते हैं, एक्सप्लोजिव नहीं होते हैं। फॉर्म फ्लैटेंड वोल्केनोज, फ्लैटेंड वोल्केनोज इसलिए बनते हैं क्योंकि ये आराम से लिक्विड होते हैं और वो फ्लो पूरा कर जाते हैं सॉलिडिफाई होने से पहले। एसिडिक लावा हाईली विस्कस, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो हाईली विस्कस होते हैं तो ये बहुत धीरे धीरे फ्लो करते हैं, रिच इन सिलिका होता है। फॉर्म स्टीप साइडेड वोल्केनोडोम्स, तो ये विस्कस होते हैं, बहुत धीरे धीरे फ्लो करते हैं, तो ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं उसी प्रोसेस में। और इसीलिए इनका जो शेप होता है, ये फ्लो होंगे धीरे धीरे, ये ऐसे ऐसे, ये क्या होगा, ये बड़े होते जाएंगे और स्टीप साइडेड ये वोल्केनो बनते हैं। थ्रोज आउट वोल्केनिक बॉम्ब्स एंड पायरोक्लास्ट विथ लाउड नॉइज, तो ये काफ़ी एक्सप्लोजिव वोल्केनोज होते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ वोल्केनोज। तो इनको दो बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इरप्शन। मोड ऑफ इरप्शन जैसे कि एक होता है वायलेंट एक्सप्लोजिव टाइप, तो इसमें क्या होता है, इरप्शन रैपिड होता है, डिस्ट्रक्टिव वोल्केनोज होते हैं, और जनरली एसोसिएट होते हैं ये एसिडिक लावा से, जो जस्ट हमने पहले अभी पढ़ा। और दूसरा होता है एफ्यूसिव या फिशर टाइप, तो ये स्लोली इरप्ट होते हैं, और ये कोई फ्रैक्चर है या कोई फॉल्ट है या कोई फिशर है वहाँ से ये निकलते हैं, और एसोसिएट जनरली होते हैं बेसिक लावा से। तो ये जनरली आराम से फ्लो करते हैं, कोई एक्सप्लोजन नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन से कर सकते हैं। उसमें हम तीन टाइप के वोल्केनोस देखते हैं। फर्स्ट है एक्टिव वोल्केनो, जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते हैं, जैसे कि माउंट एटना हो गया, माउंट स्ट्रोम्बोली हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है इनका इरप्शन का। डोरमेंट वोल्केनो, ये इरप्शन हुआ है कभी इनका, और पॉसिबल इरप्शन इन फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन जनरली जो है वो अभी डोरमेंट स्टेज में है, मतलब एक्टिव नहीं है, लेकिन उनका इरप्शन हो सकता है।
जैसे कि माउंट वेसुवियस। और तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो वोल्केनो जो कि बहुत ही हिस्टोरिक टाइम में बहुत पहले कभी इरप्ट हुए होंगे, लेकिन अब कभी भी इरप्ट होने का उनका चांस नहीं है, उनको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। और एग्जाम्पल है शिप रॉक वोल्केनो। नेक्स्ट हम लैंडफॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि जब ये इरप्शंस होता है और या जब इरप्शंस होने के बाद ये जो मैग्मा है जो अगर लावा बन गया तो सरफेस पे आ गया, तो उसको हम जो डेवलपमेंट होगा उसको एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म बोलेंगे। और जो डेवलपमेंट सरफेस के अंदर ही जो मैग्मा रह जाता है और वहाँ पे जो सॉलिडिफाई होने के बाद जो लैंडफॉर्म डेवलप होता है उसको इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट है सिंडर और एशकोन्स। तो ये जनरली कब बनते हैं? ये बनते हैं जब एक्यूमुलेट होता है लूज पार्टिकल्स अराउंड द वेंट। तो वेंट के साइड लूज पार्टिकल्स जब एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो सिंडर कोन या ऐश कोन बोलते हैं। और इतना विस्कस होता है कि ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाते हैं, इसीलिए एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो और सिंडर कोन बोलने का ये मतलब है कि वह एक ट्यूब होता है मैग्मा जिससे आ रहा होता है और वो वेंट क्रिएट होता है और वहीं पे जम जाता है। तो एक सिंडर कोन एक सरफेस ऐसा बन जाता है जहाँ पे ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं। नेक्स्ट है कंपोजिट कोन्स। तो ये अल्टरनेट लेयर ऑफ लावा एंड फ्रेगमेंटेड मटेरियल, जिसमें कि लावा जो है सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अल्टरनेट लेयर होता है, लावा रहता है, फिर फ्रेगमेंटेड मटेरियल रहता है, फिर लावा हुआ, फिर फ्रेगमेंटेड मटेरियल हुआ। तो अल्टरनेट लेयर इसमें बनते जाता है और ये सॉलिडिफाई होते जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कंपोजिट कोन, क्योंकि इसमें लावा और जो फ्रेगमेंटेड मटेरियल है उनका अल्टरनेट मैकेनिज्म से ये सरफेस बना हुआ होता है। थर्ड है शील्ड वोल्केनो। ये जनरली फ्लूइड लावा फ्लो से बनता है और ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल वोल्केनोज ऑन अर्थ होता है। और ये जनरली बसाल्ट वोल्केनो से बनता है और इसीलिए ये वोल्केनो उतना स्टीप नहीं होता है। तो ये देखिए, इसमें हम देख रहे हैं कि आराम से फ्लो होता है और ये फ्लो होने के बाद ये थोड़ा बड़े सरफेस एरिया में ये डेवलप होता है, इसलिए ये स्टीप भी नहीं होता है क्योंकि बसाल्टिक लावा है। और ये काफ़ी एरिया में जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनोज का ये रूप ले लेता है। उसके बाद है क्रेटर्स। तो क्रेटर्स जो है जनरली डिप्रेशंस को बोला जाता है और ये किसी भी वोल्केनिक वेंट के सरफेस पे बनता है। तो फनल शेप्ड एरिया है उसको हम कैल्डेरा बोलते हैं और उसमें अगर पानी जमा हो जाता है, कभी जब डॉर्मेंट है और बहुत ज़्यादा वाटर का इनटेक होता है तो पानी जमा हो जाने से क्या होता है, वहाँ एक लेक जैसा सरफेस बन जाता है, तो उसको हम कैल्डेरा लेक भी बोलते हैं। और लास्ट टाइप का एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो होता है वो होता है फ्लड बसाल्ट, जो हमने देखा जैसे कि हमारा डेक्कन प्लेटू है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लो अगर होने से बसाल्ट का सरफेस पूरा बहुत ज़्यादा फ्लो हो जाता है, पूरा एरिया जो है वो बेसिक लावा से भर जाता है, तो उसको हम फ्लड बसाल्ट कहते हैं। और जो एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है हमारा डेक्कन ट्रैप्स इंडिया से। नेक्स्ट है हमारा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स में जैसे हमने बताया था कि ये देखिए वोल्केनो से ये बाहर जो आ गया वो एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म था। कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो कुछ मैग्मा जो है अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं आ पाते हैं, तो वो अंदर में ही सॉलिडिफाई हो जाते हैं और कुछ पिकुलियर शेप्स में सॉलिडिफाई होते हैं, तो वो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स का उनका हम नाम दे देते हैं। तो देखिए एक एक करके देखते हैं। जैसे ये होता है हमारा बाथोलिथ। तो बाथोलिथ क्या होता है? बाथोलिथ जो है लॉन्ग इरेगुलर अनड्यूलेटेड डोम शेड फीचर्स होता है। तो बाथोलिथ एक रिजर्वायर होता है मैग्मा का। फिर सेकंड है ये लैकोलिथ। देखिए जनरली इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा अलोंग बेंडिंग प्लेन्स होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये मशरूम शेप्ड होते हैं, ये लैकोलिथ। नेक्स्ट है पैकोलिथ्स। तो ये जो हमारे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन जो हम बाद में पढ़ेंगे उसके अलोंग जो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स बनते हैं उसको हम पैकोलिथ्स कहते हैं और ये एंटीक्लाइन सिंक्लाइन के अलोंग बनते हैं। फिर हमारे लैपोलिथ होते हैं जो कि सॉसर शेप्ड होते हैं।
फिर शिल्स एंड शीट्स, जनरली पैरेलल बेडिंग जो पैटर्न होता है वहाँ पे पाया जाता है। देखिए सिल जो है और शीट्स जो है ये जनरली पैरेलल बेडिंग पैटर्न जो होता है, जो हमारे सरफेस के पैरेलली जो चल रहे होते हैं उसको हम सिल्स कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, जो हमारे बेडिंग पैटर्न को नहीं फॉलो करते हैं और वॉल लाइक फॉर्मेशन बना लेते हैं उसको हम डाइक्स कहते हैं। ये देखिए डाइक्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। जनरली वो वीकर जोन जो हमारा होता है अर्थ क्रस्ट का, वहाँ पे एसोसिएट होते हैं, और जहाँ पर ये सिस्मिक एक्टिविटी से भी एसोसिएट होते हैं। सिस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक से। और मेन जो वोल्केनिक बेल्ट्स हैं वो हम 3 बांट सकते हैं उनको। एक है सर्कमपेसिफिक बेल्ट, तो ये जो रेड लाइन है ये सर्कमपेसिफिक बेल्ट है। ये देखिए ये कंटिन्यूअस है, ये यहाँ से कंटिन्यूटी में है। ये मैप ऐसा है इसलिए हम ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो ये कंटिन्यूटी में है। तो ये सर्कमपेसिफिक बेल्ट ये पैसिफिक ओशियन को, ये जो लैंड एरिया है, जितना लैंड एरिया है वो देखिए रेड कलर में है, और उस एरिया के अगेंस्ट जितना भी साइड में जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको हम सर्कमपेसिफिक बेल्ट कहते हैं। और इनको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाई वॉल्केनिक कोन्स और वॉल्केनिक जो माउंटेन्स हैं वो इसी एरिया में मिलते हैं। जैसे माउंट कोटोपैक्सी हो गया जो कि एंडीज़ में है, और फुजियामा जो जापान में है, तो इस टाइप के, और उस माउंट सेंट हेलेना ये यूएसए में है। तो ये सब जो टाइप के वोल्केनोज हैं वो यहाँ मिलते हैं। दूसरा है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तो ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है हमारा, ये देखिए ये एक एरिया जो हमको दिख रहा है कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जहाँ ये यूरोप और अफ्रीका के बीच वाला जो एरिया है, और मोस्टली ये यूरोप का सदर्न पार्ट है, तो उसको हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट बोलते हैं। ये जनरली अल्पाइन माउंटेन्स और मेडिटेरेनियन सी के आसपास वाले जो भी हैं वहाँ के एरिया को बोला जाता है। और ये कोलिजन ऑफ यूरोशियन प्लेट्स एंड अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट, इसके कारण से ये यहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। और यहाँ के फेमस एग्जांपल्स हैं माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियस, माउंट एटना, इसी बेल्ट में पाए जाते हैं। थर्ड है मिड एटलांटिक बेल्ट। ये देखिए अटलांटिक ओशियन के बीच में उस एरिया में जो मिड एटलांटिक रिज है वहाँ पे ये डाइवर्जेंट प्लेट है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। और ये मेनली फिशर इरप्शन होता है, और मोस्ट एक्टिव जो वोल्केनिक एरिया है इस टाइप में वो आइसलैंड में है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज भी हम देख लिए। तो आज हमने इंटीरियर ऑफ अर्थ में वोल्केनिक एक्टिविटी पूरा देखा, और इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में भी पढ़ा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोज के बारे में भी जाना। डू लाइक एंड सब्सक्राइब यूपीएससी प्रेप वर्ल्ड।